तो गाइस रियलमी क्या करती थी ना कुछ दिनों पहले तक, अभी भी करती है, गजब बेइज्जती है कि अपने ही स्मार्टफोन को कंपटीशन देने के लिए एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर देती थी जो कि उसी प्राइस रेंज में आता था और एक थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं तो बेटर स्पेसिफिकेशंस लेके आता था। तो लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते थे और जो पिछले कंज्यूमर्स होते थे जो कि उनके फ़ोन्स को ख़रीद चुके हैं या फिर जिन्होंने उस फ़ोन को परचेज़ कर चुका है, ऑर्डर प्लेस कर चुका है, वो भी फ्लैश सेल में इनके स्मार्टफोन जो होते हैं, उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक इफेक्ट होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा स्मार्टफोन अब वर्थ नहीं। और ये चीज़ कई हद तक सही भी है। तो वेल व्हाट इज़ अब गाइस, तो आज के जो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी और रेडमी के ऊपर। बेसिकली ज़्यादा मेरा फोकस होगा रेडमी 9 पावर पे, क्योंकि वो कई हद तक अपने ही कंपनी के स्मार्टफोन को टक्कर है। तो मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बात करें हम लोग रेडमी की, तो रेडमी ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है रेडमी 9 पावर। तो पावर से यहाँ पे मीनिंग है बैटरी की। तो बैटरी यहाँ पे 6000 mAh की दी गई है, तो ऑब्वियसली पावर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग देखें इसकी प्राइसिंग को, तो प्राइसिंग को मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्राइसिंग यहाँ पे रखी गई है 11,000 और एक जो वेरिएंट है शायद उसका 12,000 है। बेस वेरिएंट का 11,000 रुपीज़ प्राइस है। और अगर हम लोग बात करें कि क्या इस स्मार्टफोन में खास आता है, तो इसमें आपको मिलता है पीछे एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि नॉर्मल सेटअप होता है 48+8+2+2, ठीक है, ये सेटअप मिलता है वहाँ पे भी। और जो फ़ोन है ना उसके डिज़ाइन में पीछे थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, थोड़ा नया डिज़ाइन दिया गया है। बाकी आगे से फ़ोन सेम है अगर हम लोग कंपेयर करें रेडमी 9 प्राइम से। और जो रेडमी 9 प्राइम आता था उसका जो बेस वेरिएंट था 4GB 64GB वो आता था 10,000 रुपये का, और उसमें आपको क्या मिलता था 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, ठीक है, और इसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का सेंसर। तो बात करें यहाँ पे दोनों फ़ोन्स की, तो दोनों ही एक सेम कैटेगरी के स्मार्टफोन है, दोनों ही सेम प्राइस रेंज में आते हैं, 1,000 का डिफरेंस है दोनों में। बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 9 पावर जो है ना खुद 9 प्राइम को ही कॉम्पिटिशन दे रहा है। अगर किसी ने पिछले ही वीक रेडमी 9 प्राइम परचेज़ कर लिया और अगर उसे पता होता कि मैं रेडमी 9 पावर ले सकता हूँ सिर्फ एक हफ्ते बाद, तो वो उस स्मार्टफोन को परचेज़ नहीं करता। ऑब्वियस बात है कि वो परचेज़ नहीं करता क्योंकि यहाँ पे उसे 1,000 देने के बाद स्टीरियो स्पीकर्स और नया डिज़ाइन मिल रहा है। वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेम पोको X2 या फिर आप रेडमी नोट 8 प्रो जो भी बोलो उसका डिज़ाइन वहाँ पे मिल रहा है। तो एक जो कंज्यूमर होगा ना वो चाहेगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ इस फ़ोन के साथ, जो 9 पावर ये निकाला गया सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे ब्रांड्स के फ़ोन परचेज़ करने से लोगों को रोका जाए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रियलमी की, तो रियलमी का एक फ़ोन आता है रियलमी नार्ज़ो 20, हाँ 10,500 का ये स्मार्टफोन है। तो उसको टक्कर देने के लिए यहाँ पे ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, डैट इज़ श्योर। अब अगर बात करूँ ये है कौन सा फ़ोन, तो ये है रेडमी नोट 9 4G, क्योंकि चाइना में जो वेरिएंट आता था ना वो रेडमी नोट 9 का एक 5G वेरिएंट आता था, लेकिन इंडिया में वो 4G आता है। तो जो चाइना में 4G था वो यहाँ पे इंडिया में रेडमी 9 पावर बन के आ गया। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो पीछे करके वीडियो को फिर से देख लो। तो जो ऐसे रेडमी 9 पावर लॉन्च हुआ है ना इंडिया में, हम लोग आ गए जोश में थोड़ा, वही रेडमी नोट 9 4G है। और अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको ट्रैकिंग टेक यूट्यूब चैनल से दिखा रहा हूँ, दोनों ही फ़ोन्स बिल्कुल सेम है, बड़े बड़े लेटर्स में रेडमी लिखा गया है और बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बैटरी को छोड़ दें तो 9 प्राइम और 9 पावर में सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है, वो भी मेगापिक्सल का। फ़ोटोज़ में भी उतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखता है यहाँ पे। बाकी बात करें कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं कि ये फ़ोन फालतू में निकाले गए। UFS 2.2 मिलता है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड को अगर हम लोग देखें तो वो भी UFS 2.1 इतना ही है। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो इस फ़ोन को एक वीक बना देते हैं। जैसे आपको मैंने ये चीज़ पहले भी बता रखी है, 22.5 वॉट की 22.5 वॉट का चार्जर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन जो फ़ोन है वो 22.5 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। क्या यहाँ पे मैटर है, क्यों दिया जाता है ये चार्जर, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन कंपनीज प्राउडली लिखती हैं साइट्स पे कि दिस फ़ोन कम्स विथ 22.5 वॉट चार्जर। काफ़ी सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ता है कि जब वो फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उनके फ़ोन में 18 वॉट की चार्जिंग मिलती है। अब अगर आप एक 6000 mAh की बैटरी को 18 वॉट से चार्ज करो, ऑफकोर्स वो 3 आवर्स 15 मिनट या फिर 3 आवर्स अराउंड लेगा ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी हो जाती है वहाँ पे। तो बॉक्स में 22.5 वॉट का चार्जर देने का क्या रीज़न है, ये चीज़ ज़रा कंपनी एक्सप्लेन कर दे हमें, ठीक। अगली बात करें यहाँ पे तो जो Redmi 9 Prime है ना
या फिर हम लोग देखें पोको M2, ठीक है, M2, वो दोनों भी आसपास की फ़ोन है और दोनों का डिज़ाइन भी सेम है। मैं 9 पावर का तो एक बात बोल भी सकता हूँ कि डिज़ाइन अलग है, लेकिन 9 प्राइम और जो पोको M2, काफ़ी सारे फ़ोन्स आ गए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। तो जो पोको M2 और रेडमी 9 प्राइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, या फिर ज़्यादा क्या बोलूँ, वहाँ पे बस स्टोरेज इंक्रीज और वो पोको की तरफ से आता है, बाकी फ़ोन सेम ही है। तो ये चीज़ भी मुझे समझ नहीं आती, सेम कंपनी में सेम स्मार्टफोन को रिब्रांड करके बेचा जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ सही नहीं लगती। यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गौतम सैनिक, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।